प्रेज द लॉर्ड। जय मसीही। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु ने मुझे एक अच्छा मौका दिया है आपके सामने। आज मैं इस मैसेज के द्वारा आपके सामने यीशु मसीह के स्वभाव में से एक अच्छा गुण है दीनता। जी हाँ, आज मैं आपको यीशु मसीहा की दीनता के बारे में बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वहाँ छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वहाँ बड़ा किया जाएगा। यदि एक व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाकर दीनता से अपना जीवन गुजारता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊंचा करता है, उसके जीवन में बहुत सारे आशीषें लाता है। आज यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए। आज मैं आपके सामने बाइबल में से फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। आइए देखेंगे। जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। आज क्रिश्चियंस मसीही बोलकर संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन उनके स्वभाव में, उनके बातों में दीनता नहीं है। यहाँ यीशु मसीह इस संसार में आए, 33.5 ईयर्स जीवित रहे। उनके जीवन में 3.5 ईयर्स सेवकाई करने लगे, और उस सेवकाई के समय यीशु मसीह कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं किया। यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगा किया, बीमारियों को ठीक किया, मरे हुए को जिलाया, और अलग अलग समस्याओं के लोगों से मिलने लगे, उनसे बात करने लगे, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की दूसरी आगमन के बारे में, एक व्यक्ति कैसा रहना है, परमेश्वर के नज़र में कैसा जीना है, ये सब बातें यीशु मसीह ने उस समय के यहूदियों को सिखाया। बहुत बार यीशु मसीह को देखकर लोग कहते थे, यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है, यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, यीशु मसीह यिर्मयाह है, यशायाह है। इस तरह एक एक व्यक्ति अपने मन में यीशु मसीह के बारे में अलग अलग ओपिनियन से बात करते थे। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए भी कोशिश करने लगे, लेकिन यीशु मसीह ने इनकार किया। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य ये नहीं है, स्वर्ग में मेरा राज्य है। हमारे सारे पापों को एक मेमने के रूप में बलि होने के लिए इस संसार में आए। जितने भी पाप हम अपने हाथों से, पैरों से, सोच, विचार, शरीर से करते हैं, हर एक पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए अपना जान गंवाया, ताकि हमें नरक से बचाए, हमें अनंत जीवन दे, हम स्वर्ग को जा सके। संसार में यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र की तरह आए, लेकिन यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों एक ही है। स्वर्ग में यीशु मसीह अपनी महिमा को छोड़कर परमेश्वर के साथ हमारे लिए इस संसार में आए, ताकि हमें बचाने के लिए। यहाँ यीशु मसीह अपने आप को दीन होकर मृत्यु को सहने के लिए भी आज्ञाकारी बने। देखिए, हमारे जीवन में ये स्वभाव होनी चाहिए। क्या है वो? दीन बनना। आप जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र यानी खोया हुआ पुत्र के बारे में बाइबल में लिखा है कि खोया हुआ पुत्र अपने पिता से अपनी सारी संपत्ति में से मुझे मेरा शेयर देने के लिए अपने पिता से पूछा। जैसा वो पुत्र अपने पिता से पूछने लगा, उनके पिता ने संपत्ति में से आधा बांट कर दे दिया, और वो बेटा पूरा संपत्ति लेकर आयशी करने, व्यभिचार में, दोस्तों से पैसा गंवाने, शराब में सब कुछ गंवा दिया। गंवाने के बाद उसको पता चला कि मैं जो काम किया है, मैंने गलती किया है, अब मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, मेरे पिता जो भी कहे, शायद एक नौकर की तरह रखने दो,
फिर भी हो, मैं मेरे पिता के पास ही रहूँगा। इस तरह उसने अपने मन में ठान लिया, डिसीजन लिया। पहले उसका स्वभाव ऐसा नहीं था। पहले तो एंजॉय करने के लिए, पैसों को गंवाने के लिए, पाप में जीने के लिए अपना मन, अपना जीवन, अपना समय सब कुछ उसे दे दिया। लेकिन जब उसका स्वभाव बदला, जब वो अपने आप में आया, बाइबल में लिखा है कि वो अपने आप में आया, तब उसके आंखें खुल गए। अब पता चला कि मैं जो भी किया है पाप है, गलती है। मैंने मेरे पिता के विरुद्ध पूरा संपत्ति लेकर सत्यानाश किया, बर्बाद किया। अब मेरे पास एक ही मौका है, मेरे पिताजी के पास जाऊंगा। मेरे पिताजी जो भी काम दे, शायद एक नौकर की काम, एक दास की काम भी दे, मैं वो काम करूंगा। और जो भी मेरे पिता के हाथों में से मुझे उस काम की पैसा मिलेगी, उस पैसों से मैं अपना जीवन बिताऊंगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा, उन्हें माफ़ी मांगूंगा, कहकर उस खोया हुआ पुत्र समझने लगा। जब उसने अपने पिता के पास गया, पिता ने देखकर उसे एक नौकर की तरह नहीं लिया, लेकिन उसे फिर उसका पूरा अधिकार उसके हाथ में रख दिया। हाथ में अंगूठा पहनाया, नए कपड़े दिया, उसे फिर से अपने पुत्र की तरह अपने घर में जमा लिया। यहाँ यीशु मसीह तो कोई भी पाप नहीं है उनमें, लेकिन हमारे लिए उन्होंने दीनता के साथ हमें बचाने के लिए एक मनुष्य के रूप में संसार में जन्म लिए। बहुत लोग पूछते हैं यीशु मसीह 2000 पहले आए, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह नहीं है ना, तो क्यों यीशु मसीह के बारे में आप बोलते हैं? देखिए, संसार को जब परमेश्वर ने बनाया, जब पहला आदम को, हव्वा को, यानी पुरुष को, स्त्री को बनाया, तब यीशु मसीह परमेश्वर के साथ है। और भी इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप नीति वचन अध्याय 8 पढ़िए, उसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह 2000 साल के पहले नहीं, इस सृष्टि के आदि से पहले परमेश्वर के साथ है। जब यीशु मसीह क्रूसीकरण से पहले जब पसा का पर्व को तैयार कर रहे थे, उस पसा का पर्व लेने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोने लगे और धोकर उनको साबित किया, तुम मुझे गुरु कहते हो, स्वामी कहते हो, लेकिन मैंने एक दास की तरह तुम्हारे बीच में काम किया। तुम भी दूसरों के साथ इसी तरह दीनता के साथ एक दास की तरह काम करो, नम्र बनो। तुम्हें देखकर लोग कहना है कि ये यीशु मसीह के सेवक है, यीशु मसीह के चेले हैं। अपने आप को बड़ा मत करो, अपने आप को नम्र करो। जब पौलुस और बरनबास दोनों मिलकर एक गांव गए, वहाँ कुछ लोगों को उन्होंने चंगा किया और परमेश्वर का वचन सुनाया। जब लोग चंगे हुए, उन्होंने सोचा कि ये कोई मनुष्य के रूप में आए हुए देवता है बोलकर उनकी बड़ाई करने लगे। लेकिन पौलुस ने कहा, हम तो तुम्हारे जैसा मनुष्य है, हमें बड़ा मत करो, हम छोटे हैं, हम मिट्टी है, धूल है। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि उसकी सेवा करें। हमारी बढ़ोतरी नहीं, परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। हम तो तुम जैसे मनुष्य है, हम सुसमाचार बताने आए हैं। परमेश्वर महान है, संसार को, स्वर्ग को, आकाश को, सारी सृष्टि को बनाए हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर की उपासना करो, परमेश्वर की आराधना करो। मैं तो बीज बोया, बरनबा तो पानी डाला, लेकिन पेड़ की बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है। हम बड़े नहीं हैं, परमेश्वर बड़ा है। हम घटे और परमेश्वर बढ़े। इस तरह उन्होंने खुद को दीन बनाया और परमेश्वर की नाम की महिमा करने लगे। आज संसार में दुख की बात है, खास करके क्रिश्चियंस में सेवक को भगवान की तरह देखते हैं। पास्टर जी जब आता है कलीसिया में तो पैरों के सामने फूल डालते हैं, गला में माला डालते हैं, पास्टर जी की बहुत बड़ाई करते हैं, पास्टर जी को भगवान की तरह देखते हैं। आज लोग भी ऐसे हैं, जब एक कलीसिया बहुत बड़ी है और बहुत लोग आते हैं, लोगों के जीवन में चंगाई मिलती है, लोगों की समस्याओं का जवाब मिलता है, तो लोग परमेश्वर को भूलकर उस पास्टर के बारे में बोलते हैं। देखिए, ये पास्टर जी ने प्रार्थना किया, हमें चंगाई मिली। ये पास्टर जी ने प्रार्थना किया, हमें कर्जों से छुटकारा मिला। पास्टर जी ने प्रार्थना किया, हमने एक नया घर बनाया। पास्टर जी ने प्रार्थना किया, एक नौकरी मिली। पास्टर जी तो प्रार्थना करते हैं, सही है, लेकिन उस प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और उस प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग गवाही बताते हैं कि मैंने एक कलीसिया को आया और पास्टर जी ने प्रार्थना किया और मेरे जीवन में बदलाव आया। ये सही गवाही नहीं है। सही गवाही ये है
कि मैं एक कलीसिया को आया, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मैंने भी प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर हमें आशीर्वाद दिया, हमारे जीवन में बदलाव दिया। परमेश्वर ने मेरे स्वभाव बदलाया, मेरे जीवन में बहुत आशीषें दिए। आज मैं जो भी हूँ ये सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह से है, परमेश्वर की दया से है, कहकर हमें गवाही देना है। देखो, आपके जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा किसी को जगह मत दो। अपने दिल में हो, अपने कामों में, अपने जीवनी में परमेश्वर महान है। यहाँ लिखा है यीशु मसीह एक दास के रूप में अपने आप को दीन बनाकर क्रूसीकरण को भी उन्होंने सह लिया। मृत्यु को सामना करने के लिए भी उन्होंने अपने आप को आज्ञाकारी बनाने लगे। मैं आपके सामने और एक वचन बताना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 7 से लेकर पढ़ता हूँ। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखिए, एक व्यक्ति का स्वभाव में दीनता कब होती है मालूम है? जब वो व्यक्ति आज्ञाकारी बनता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को मानता है और उन बातों का पालन करता है, तब वो हम्बल है, तब वो दीन व्यक्ति है। परमेश्वर की बातों को ना सुनकर खुद की इच्छा करके अपने मर्जी के साथ जीकर अपने आप को नम्र या दीन व्यक्ति कहने से कोई मतलब नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है। आपको लोग देखकर ये दीन व्यक्ति है कहकर कब गवाही देंगे मालूम है? जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, जब आप परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। आप समझिए कि संसार में हम सब यात्री हैं। जितने साल परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है उतने साल ही जी पाएंगे, उससे ज़्यादा एक मिनट भी परमेश्वर हमें इस संसार में रहने नहीं देगा। याद रखो, इस छोटी सी जीवन में आपके समय में आप परमेश्वर की बातों को मानो। यीशु मसीह सिर्फ 33.5 ईयर्स इस संसार में रहे, लेकिन उन्होंने हर एक कदम में, हर एक दिन, हर एक घड़ी परमेश्वर की बातों को मानने के लिए अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर की आज्ञाकारी बने। उस दिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की बात मानी, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया। हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम पर टेकेगा और यीशु मसीह के द्वारा आज हमें उद्धार मुफ्त से मिला है। परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। यदि आप दीन हैं, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने प्रार्थना के साथ, विनती के साथ रो रो कर सबके लिए प्रार्थना करने लगे। खास करके चेलों के बारे में, इजरायलियों के बारे में, यरूशलेम के बारे में प्रार्थना करने लगे। आज हम भी हमारे पापों के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए, मेहमानों के लिए, आसपास गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। बाइबल में दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 वचन 14 में एक वचन लिखा है। आइए उस वचन को देखेंगे। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, पहला बात क्या लिखा है? दीन होकर। यदि आप कहते हैं मैं एक मसीही हूँ, तो आप अपने आप को दीन बनाना चाहिए। सबके सामने मैं दीन हूँ बोलने से नहीं, आपके चाल चलन में, आपके स्वभाव में, आप परमेश्वर की बात मानने में आपकी दीनता बाहर आती है। जब आप अपने आप को दीन बनाकर यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और हमारे देश को चंगा करेगा। हालेलुया। जी हाँ, जब हम सब मिलकर अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर माफ़ कर, इस देश को बचा, हमारे परिवार को बचा, हमें उद्धार दे, हमें और एक मौका दे, कहकर प्रार्थना करेंगे, तो ज़रूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो हमें आज प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर, मुझे भी यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए, मुझे भी ये दीनता चाहिए,
यीशु मसीह की दीनता मुझे भी दे। मैं भी अपने आप को दीन बनाना चाहता हूँ। मुझ पर दया कर परमेश्वर, कहकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आज दुख की बात है कि बहुत सारे पासवान खुद को बड़ा बनाते हैं। अब ये सोशल मीडिया में आप जानते हैं, एक समय सेवक बहुत नम्र से सेवा करते थे, लेकिन जब सेवकाई में आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग्स मिले, फाइनेंशियली चर्च ग्रोथ होने लगी, तो उनके जीवनों में, उनके सेवकाई में दीनता नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी बड़ाइयाँ दिख रहे हैं। ये सब परमेश्वर देख रहा है। इसीलिए हमारे चाल चलन, हमारे बातें, जो भी हम काम करते हैं इस संसार में परमेश्वर ने हमें दिया है, हर एक विषय में परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना ज़रूरी है। और हर दिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर क्या मेरे अंदर कोई घमंड है, क्या मेरे अंदर पाप है, क्या मेरे अंदर डाह है, क्या कोई भी पाप में गिरा हुआ हूँ, मुझे पवित्र कर, मुझे दीन बना, मुझे एक अच्छा मसीही बना। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं, भाई परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों? जब आप अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर की बात मानते हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह आप पर होगी, परमेश्वर ज़रूर आपसे बात करेगा। यहाँ वचन में लिखा है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं आप दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं उनके प्रार्थना सुनूंगा। आप दीन होकर प्रार्थना करो, ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस समय में। आंखें बंद करिए, प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय हमने प्रभु तेरा स्वभाव को हमने सीखा है। यीशु मसीहा की दीनता कैसे होती है। प्रभु तूने हमारे पापों के लिए क्रूस को उठाया, हमारे लिए तूने मृत्यु का सामना किया और अपना जान गंवाया है। प्रभु आज हमको भी तेरे जैसा जीने के लिए सहायता कर। हमारे अंदर, हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में, हमारे कामों में दीनता दे प्रभु। खुद को नम्र करने के लिए सहायता कर। तू बड़ा करने वाला है। जब तेरे राज्य आए, जब तेरी महिमा होगी, उस स्वर्ग में तेरी महिमा में हम सदा तेरे साथ रहने के लिए सहायता कर। इस संदेश सुनने वाले हर एक भाई बहन को याद कर। जितने लोग भी दीन होकर ये प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, उन सबको आशीष दे। उन सब पर तेरी अनुग्रह को उंडेल पिता। मैं यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर दिया जाए। तेरी अनुग्रह से उनको आशीष दे। उनके आर्थिक समस्याओं से, उनके बीमारियों से, उनके संकटों से तेरी अनुग्रह के द्वारा चंगा कर, आशीष दे। पर मैं विश्वास के साथ तेरे नाम पे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, तेरी आशीष उंडेल पिता, तेरी दीनता हमें दे। तेरी बात मानने के लिए हमें और एक मौका दे। जितने लोग भी तेरी बात ना मानकर पाप में रहे हैं, उन सबको छुटकारा दे। शैतान के बंधनों से छुड़ाकर आशीष देकर प्रभु तेरे स्वभावों को अपनाकर एक सच्चा विश्वासी की तरह जीने के लिए सहायता कर। जितने भी लोग बीमारियों से पड़े हैं उन सबको चंगा कर, आशीर्वाद देकर परिवार में फिर शांति और समाधान दे। ये प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के स्वभाव में से मैंने दीनता के बारे में बताया है। हम बहुत सारे मैसेजेस सुनते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बहुत कम संदेश है। तो प्लीज़ यीशु मसीह के बारे में और भी जानिए, क्योंकि यदि आपको स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के साथ रहना है अनंत जीवन में, तो आपके जीवन में, आपके सोच विचारों में यीशु मसीहा का स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इन संदेशों को लाइक करो, शेयर करो, और जितने लोग भी वचन सुनना चाहते हैं उनको यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में ये संदेश बताइए, शेयर करिए। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। प्लीज़ इस सेविकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु की इच्छा हो तो फिर से और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस यू।